ये पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में बंगाली हिंदू लोगों के साथ जो हुआ, उन लोगों को देख देख के उन लोगों किसी ने उनका जाति क्या है वो पूछा नहीं है। उन लोगों को पूछा नहीं था कि वो क्या खाते हैं पीते हैं, वो कौन सा राजनीतिक दल को वो समर्थन करते, वो सब किसी ने नहीं देखा। जो जिहादी लोग ने मुर्शिदाबाद में ये दहशत फैलाया था, हर गोविंद दास और चंदन दास जो माने बाबा अच्छेले जो है फादर ऑफ सन, इन लोगों को जो हत्या किया है, वो लोगों का एक ही देख के, उन लोगों का मज़हब देख के उनको हत्या किया है। उन लोगों का जो धर्म क्या है ये पूछा था, ये पूछ के इन्होंने हत्या किया है। और वही चीज़ हम लोग देखें कि कश्मीर में हुआ है। कश्मीर में पहलगाम वैली, ये जो कश्मीर काश्यप मुनि का जगह है, वो कश्मीर एक पवित्र लैंड है, ज़मीन है हिंदुओं का, सनातनी का। वो कश्मीर जो शंकराचार्य का मंदिर का, वो कश्मीर में आज देख देख के उन लोगों को हिंदू कौन है वो लोग को देखा नहीं था। वो लोग कौन गुजराती है, कौन तमिल में बात करते हैं, कौन बंगाली में बात करते हैं, कौन हिंदी में बात करते हैं, उन लोगों को पूछा नहीं था। ये जो दहशतगर्दी किया, ये जो जंगी लोग थे, ये उग्रपंथी लोग थे, ये टेररिस्ट लोग, उन लोगों को पूछा नहीं था। उन्होंने इडली खाता है या कि माछ और चावल खाता है या फिर ठेकुआ खाता है या फिर ढोकला खाता है, वो लोग बस देख देख के बोला कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। जो हिंदू है उन लोगों को गन डाउन कर दिया। तो ये जो एकदम कम्युनल हिंसा हुआ है कश्मीर में, जो हुआ है कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में भी देखा और अभी कश्मीर में दहशतगर्दी हुआ है ऐसे। तो ये जो पूरा एक सिस्टमेटिक एथनिक क्लिनजिंग का एक प्रयास चल रहा है जिहादियों की तरफ से, जिसका कभी इनसाइड हो रहा है, कभी बंगाल में हो रहा है, तो कभी कश्मीर में हो रहा है। और ये बहुत ही एक तरफ से ये जैसे हम लोग का दुखजनक है और साथ में ये सब के लिए बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अभी कोई एथनिक लाइंस में, कोई लिंग्विस्टिक बैरियर में, कोई कास्ट बैरियर में ये डिवीज़न का कोई टाइम नहीं है। अभी सबको एक साथ होके ये जो टेरर चल रहा है, ये जो एथनिक क्लिनजिंग चल रहा है कश्मीर में चल रहा है, वो या मुर्शिदाबाद में चल रहा है, इसके विरोध में सबको एक साथ इकट्ठे में खड़ा होना चाहिए। क्या कारण था? आपने देखा है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, मालदा में, साउथ 24 परगना में, हुगली में विभिन्न जगह पर वक्फ बिल के नाम पर जिहादियों का जो अत्याचार हुआ, हिंदू परिवारों को चिन्हित करके, रेकी करके उनके घरों पर हमला करना, उनके सामानों को लूटना, महिलाओं को ये कहना कि अगर आप अपने पति और बच्चों को चाहती हैं तो अपना इज्जत मुझे सौंप दीजिए।
ऐसा ऐसा दृश्य हम लोगों ने देखा है कि नवजात 7 दिन के नवजात बच्चे को गोदी में लेकर उसकी माँ एक ही कपड़े में घर छोड़कर भागने को मजबूर हुई। हजारों हजार लोगों ने घर छोड़ा। आतंक में उन्होंने इस पश्चिम बंगाल में ही अपने ही प्रदेश में घर छोड़ने पर लोग मजबूर हुए। और निर्लज्ज तृणमूल कांग्रेस की सरकार और उसके प्रवक्ता कहते हैं कि बीएसएफ ने बांग्लादेश से लोग लाकर हमला कराया। लोग पकड़े भी जा रहे हैं, वो लोग वहीं के हैं। बीएसएफ के आने के बाद वहाँ स्थिति सामान्य हुई और वहाँ की जनता चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ये पुलिस नहीं, ये टीएमसी के दलाल हैं लोग। हमको परमानेंट बीएसएफ का कैंप चाहिए। आप समझ सक रहे हैं कि किस तरह जिहादियों के हाथ में तुष्टीकरण के नाम पर ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को सौंप दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर उतरकर हावड़ा पुलिस कमिश्नर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो एक बात और आपसे कहूँगा, कल कश्मीर के पहलगाम में जैसी घटना हुई, आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछकर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, उससे मुर्शिदाबाद की स्थिति कोई अलग नहीं है। अंतर सिर्फ इतना था कि वो लोग पाकिस्तान के थे, उनके हाथ में AK-47 था, लेकिन मुर्शिदाबाद में भी वही काम हुआ, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। तो आप कैसे कहेंगे कि वहाँ पर आने वाले लोग आतंकवादी थे और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमला करने वाले लोग जिहादी थे? ये लोग भी वही हैं, एक ही मानसिकता के लोग हैं। कुछ लोग देश के बाहर से और कुछ लोग देश के अंदर से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जैसे लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो गई हैं, वोट बैंक की राजनीति में, और बंगाल के हिंदुओं को संप्रदायवाद के जहर में मरने के लिए बाध्य उन्होंने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी उसी के प्रतिवाद में हावड़ा पुलिस कमिश्नर के कार्यालय का घेराव की थी।